आइए चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय और दिन के लिए, और खुदा आपके सम्मुख और आपके चरणों में आते हैं। मेरे खुदा, आप ही परमेश्वर हो, आप ही पिता हो, आप ही अब्बा हो। प्रभु, आज आपके बच्चे आपकी वाणी सुनने आए हैं। खुदा मेरे परमेश्वर, आप क्या बात करना चाहते हैं वो बात करिए, हमें सुधारिए, हमें समझाइए। आज आपके पवित्र आत्मा का कार्य हमें बताइए कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा में किस रीति से प्रभु के करीब लेके आता है, ये हमें बताने के लिए मदद कर खुदा। हम दिन की प्रार्थना करते, जितने भाई बहन आए उन सभी को आशीषित करते ही, यूट्यूब पे सुनने वाले को आशीषित करते हैं, और आज के वचन के लिए मांगते मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा पूरी रीति से बात करेगा, समझाएगा, सिखाएगा। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ हमारे यहाँ बीच में यहाँ पे हो, आपका आत्मा हमारे बीच में, आपका आत्मा इस वचन के द्वारा हमें सिखाएगा, समझाएगा और चलाएगा। धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा, हम विश्वास करते हैं। आज का वचन एक बीज के समान हमारे अंदर बोया जाएगा और एक फलवंत पेड़ बनेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु, हमारी आंखों को खोल कि हम आपके अद्भुत बातों को, अद्भुत व्यवस्था को देख सके मेरे परमेश्वर, उस पर चलने वाले बने करके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पवित्र आत्मा का काम, है ना। हम अगर कभी पूछेंगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो लोगों के अंदर क्या लगेगा कि लोगों को है ना पवित्र आत्मा के बारे में एक अलग अलग सुझाव है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए मेरी तरफ। तो पवित्र, किसको लगता है कि अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा का काम है, किसी को लगता है कि शायद दर्शन देखना ही पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक्चुअल जो रीजन है वो हमको उत्पत्ति में मिल जाता है। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा, देखो एक जगह पे आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा को जो पुराना नियम है ना, वो एक तरह से नए नियम के साथ हम जब पढ़ते हैं तो पुराने नियम को अच्छे से समझ पाएंगे, वरना हम पुराने नियम को एक अलग तरीके से समझेंगे और एक अलग तरीके से उसको समझ के उस पर रीति रिवाज पे चलने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी गई है। जब तक हम नए नियम का चश्मा लगा के उसको पुराने नियम को नहीं पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या है करके। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आज उत्पत्ति की किताब 24 का 2 पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे। चलिए, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 1 से पढ़ेंगे। इब्राहिम वृद्ध था, मतलब बुढ़ा हो गया था, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब यहाँ पे इब्राहिम के बारे में बताया जाए कि इब्राहिम बुढ़ा हो गया था। ऑलरेडी वो इसहाक को जब जन्म दे रहा था तब 99 का था, याद है कि नहीं आप लोग को। हालेलुया। और मतलब ये और भी बूढ़ा हो गया था। और यहाँ पे इसहाक का शादी के बारे में बोला जा रहा है, इसहाक के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। तो आगे क्या बोलता है वो देखिए, पढ़ेंगे। तो इब्राहिम ने अपने उस दास से, हाँ, जो उसके घर में दुनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, हाँ, अपना हाथ मेरे जान के नीचे डाला, हाँ, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा, तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से बीच में रहता को ना ले आएगा। अभी यहाँ पे इब्राहिम अपने दास को, वो दास जो एक्चुअली में इब्राहिम का सारी संपत्ति पर अधिकार रखता था। अब समझ रहे आप लोग, मतलब कंपैरेटिवली अब मैं बोल सकता हूँ कि ये इसहाक के बाद अगर कोई बेटा हो तो ये शायद ये बेटा है ना। इब्राहिम किस, अभी देखो अधिकार, संपत्ति के अधिकार किसको होता है। अभी मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास अगर 2 बच्चे हैं तो वो प्रॉपर्टी के हकदार वो 2 बच्चे हैं, है ना। तीसरा, लेकिन ये दास होने के बावजूद परमेश्वर ने इसको बोला है, प्रभु के वचन, पवित्र आत्मा ने इतना स्पष्ट रीति से लिखा है कि उसकी संपत्ति पे पूरा अधिकार रखता था। ये मतलब ये इतना अच्छा था कि ये उनके बेटे के समान ही था। मुझे लगता है अगर इसहाक पैदा नहीं होता तो संपत्ति इसको मिल जाती थी पूरी रीति से। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में जब बताया जाता है और बोला जाता है कि जांग पे, मतलब क्या करता है इब्राहिम, ऐसा हाथ पकड़ता है और उसको बैठाता है, बैठने के बाद जांग के नीचे हाथ रखता है और बोलता है कसम खा। हम लोग यहाँ पे इंडिया में कैसे होता है ना, सर की कसम खाते, सर की कसम, बाल की कसम नहीं खाते क्योंकि बाल टूट के गिर जाएगा, सर उड़ जाएगा तो लफड़ा है ना।
तो बाल की कसम नहीं खा रहे। अब ये जान की कसम क्यों खा रहे? जान के नीचे हाथ रखे, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर अगर सबसे मजबूत हड्डी है वो ये जान की होती है, जो टूटती नहीं है। हालेलुया। अगर जान की हड्डी किसी की टूट गई है वो अपाहिज माना जाता है। लिटरली रियलिटी में यही है कि अगर किसी की जान की हड्डी टूट जाती है, आप गवर्नमेंट में भी देख लो, उसको अपाहिज माना जाता है, वो अपाहिज हो गया। ये टूटती नहीं है ये हड्डी, और सबसे मजबूत हड्डी होती है ये पैरों की। आप लोग ने चिकन लेग पीस खाया? लेग पीस में भी देखो उसकी जो हड्डी होती है कड़क होती है। लेग पीस से मुर्गी छोटी सी होती है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े जानवरों को देखोगे, किसको भी देखोगे, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है। और इब्राहिम उसको बोलता है इधर आए, काम कर, इधर नीचे हाथ रख और इसकी कसम खा, शपथ खिलाता है उसको कि तू ये कनानी स्त्री की लड़कियों से शादी नहीं करवाएगा इसहाक की। अब आपको लगता नहीं कुछ अजीब सी बात है? परमेश्वर ने इब्राहिम को मेसोपोटामिया से बुलाकर कनान में लेके गया, बराबर है, हालेलुया। लेकिन बोल रहा है कनानी स्त्री से शादी नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि इब्राहिम देखता था कि कनानी स्त्री कैसी थी, लड़कियां कैसी थी। देखो लड़कियां वो टाइम में, आज के समय में तो लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी है, लेकिन वो टाइम में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी। लड़कियां घर पे रहती थी, लेकिन वो अन्य देवी देवताओं के पीछे जाती थी, अन्य देवी देवताओं के पीछे जाती थी, वो अन्य देवी देवताओं को मानती थी। और वो जब अन्य देवी देवताओं को मानती थी तो इब्राहिम जानता है कि उसका जो परमेश्वर है, जो उसको 99 साल में एक बच्चा दिया है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो चाहता नहीं था कि इसकी शादी इससे हो, इधर की कोई भी लड़की से हो। और ईसाक एक ऐसा, देखो ईसाक के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया। ईसाक के बारे में पहले बताया गया कि उसका बलिदान होना था, उसके बाद सीधी उसकी शादी के बीच में शादी की बात हो रही है। तो इसके बीच में क्या क्या मैटर था ईसाक का, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन इब्राहिम ने इसको बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई भी लड़की से शादी नहीं करेगा, तू जाएगा, तू मेरे बेटे के लिए लड़की देखेगा, उसको लेके आएगा करके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी जवान लोग हैं, देखो परमेश्वर किसी चीज के लिए जब मना कर रहे, प्रभु मना कर रहे, वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभी क्या होता है, हम क्या सोचते हैं मन में, हम विश्वासी, हम किसी और जगह पे जाएंगे, शादी करेंगे और उसको विश्वास में लाएंगे। यकीन मानिए ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तू जाएगा और तू सोच के ये लेके आएगा, लेकिन तू खुद उनमें चला जाएगा। अब प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु झूठा है नहीं, प्रभु ने जो भी बोला वो हुआ है। देखो प्रभु ने बहुत कुछ बताया, ये अनंत का एंड टाइम्स के बारे में, कोरोना के बारे में बताया था, सबकी चीजों के बारे में, जबकि हमको प्रकाशित वाक्य के बारे में तो सब कुछ लिखा गया है कि मतलब ये सब होने वाला है। तो जो प्रभु प्रकाशित वाक्य तक के बारे में बता रहे कि ये होने वाला है, तो वो आपके बारे में कुछ गलत बता रहे क्या? तो क्या बताना चाहते हैं प्रभु कि अगर तो किसी और देवी देवताओं के बारे में उससे शादी करवा लेगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि तू भी वो लोग में चला जाएगा। देखो अभी क्या होता है, दूसरे देवी देवताओं में शादी करने में प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो लोग भी अपने बच्चों को समर्पण करते हैं, अपने बच्चों को अपने देवी देवताओं को समर्पण करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को प्रभु में समर्पण करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं। तो होता क्या, आपका बेटा या आपकी बेटी शादी कर रहा है किसी से भी, तो वो उसकी तरफ खींचा चले जाता है, उसको नहीं पसंद आएगा। देखो पहले शादी के पहले तो वो ये बोलेगा ना, तू चाहे जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है, कोई फेस्टिवल, और वो टाइम में वो मौजूद नहीं रहेगा, या वो लेडी हो या लड़का हो, तो उस सामने वाले को बुरा लगता है। हालेलुया। फिर हम लोग को क्या लगता है, हम लोग इंसान का मुंह देखते हैं। मैं जिससे शादी की हूं उसको बुरा लग रहा है तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ, उसको भी, वो भी खुश रहे, मैं तो ऐसे तो प्रभु को मानती, मेरे दिल के अंदर तो कुछ नहीं है, ऐसा सब सोचोगे। लेकिन आप किसी के पास जाकर दंडवत कर रहे हो तो आप प्रभु का इनकार कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भय में रहने वाले लड़के लड़कियों की शादी करवाइए। क्योंकि अगर आप सच में देखो, आज के समय में देखो डिवोर्स एक नॉर्मल बात हो गया है, डिवोर्स एक नॉर्मल बात है। आज के समय में लड़का लड़की लोग डिवोर्स कर लेते हैं और लड़की डिवोर्स करके पैसा लेके अपने पास रख लेती है। लड़का लड़की लोग, अभी तो लड़की ने लड़की लोग को मारना चालू किया, पहले लड़के लोग लड़कियों को मारना चालू कर देते हैं। पहले कुकर में पकाया गया, आपने सुना है कि नहीं ऐसा न्यूज, कुकर में पकाया गया, ये किया गया, सूटकेस में उठा के लड़कियों को फेंक दिया गया। क्यों होता है ऐसा? रीजन है कि देखो ये पाप करने वाले का प्रॉब्लम ये होता है ना, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। हालेलुया। अगर प्रभु का जिसके अंदर भय नहीं होता ना, वो बिंदास पाप कर सकता है, उसके लिए मर्डर कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं आपको ये बता रहा, मैं बोला था ना लास्ट टाइम में कि किसी को अगर कोई कातिल होता है ना, जो मर्डर करता है, या फिर या जाके आप जेल में जाके उनको पूछिएगा कि तूने मर्डर किया था, तो बोलेगा भी वो कि मेरे को पता नहीं, इतना गुस्सा अचानक में आ गया, ऐसा लगा ना कि कोई आ गया और मार दिया। तो होता क्या है कि अगर परमेश्वर का भय नहीं है या परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है, तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाता है और वैसा कार्य करता है। एक पति अपने पत्नी को क्यों मारेगा? कुछ तो रीजन होगा। एक पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? कुछ तो रीजन होगा। तो दुष्ट आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। आज के समय में पत्नियां पति को मार रही है ना, पति वीडियो देखते हैं आप लोग। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। और ये दूसरी बात कि यहाँ पे वचन कहता है, इब्राहिम ने बोला उसके दास को कि तू जाके मेरे लिए लड़की लेके आएगा। बोला नहीं तू इसहाक के साथ जा, जो इसहाक पसंद करेगा वो ले ले। इसहाक को भी ये नहीं बोला कि तू पसंद कर मैं तेरे से शादी करवा लेता हूं। इसहाक को ये भी नहीं बोला कि जा तू मेसोपोटामिया में वहां पे तेरे को जो अच्छी लड़की लगेगी उससे शादी करवा ले, ऐसा नहीं बोला है। बल्कि इब्राहिम ने एक ऑर्डर दिया अपने दास को कि तू जाके लेके आ। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब क्या है? यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जो देता है, जैसे कि परमेश्वर ने आदम को हवा को दिया, प्रभु ने दिया है। तो हवा ने, आदम ने चूज नहीं किया था कि ये 4-5 है, इसमें से मेरे को शादी करना है। जो प्रभु देता है ना वो बेस्ट है, हमको चूज नहीं करना चाहिए। जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी मेरे को जवान लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम चूज करते हैं ना वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि हवा ने चूज क्या किया? फल खाना, वो सही नहीं था उसके लिए। हालेलुया। तो जो हमको क्या लग रहा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा चल रहा है, उसके अंदर क्या है ये आप नहीं जानते। आप नहीं जानते, या मैं भी नहीं जानता, हम नहीं जानते। प्रभु आपको देगा, विश्वास रखो। परमेश्वर ने आदम को जब हवा दिया है तो आपके लिए भी एक अच्छा पार्टनर बना के रखेगा। अच्छा पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो आपको समझे, जो आपके साथ चले, जो जीवन भर चले। देखो लड़ाई झगड़ा हर एक के बीच में होता है और होना भी चाहिए। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ नोक जोक ना रहे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं रहे तो क्या है? क्योंकि एक दूसरे को लड़ाई करके, झगड़ा करके, माफ करके ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग माफ करना कैसे सीखेंगे? है ना? तेरा घराना ही तेरा शत्रु होगा, तो शत्रुओं से प्रेम कर। कैसे सीखेंगे प्रेम करना? पहले परिवार से तो सिखाता है प्रभु। तो हमारे बीच में सब होता है, पति पत्नी के बीच में सब चलता है। लेकिन जब आप किसी बाहर वाले से शादी करोगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसके पास ऑप्शन है, उसको डर नहीं है। वो कोई भी और पे जाके, जैसे आपको पटा के शादी किया वैसे किसी और से भी पटा के शादी करेगा। और आज के समय में ये सब शादी अफेयर वगैरह बहुत नॉर्मल हो गया है, बहुत नॉर्मल। इतना नॉर्मल है कि मतलब लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है शादी का। तो अपने जीवन में अपने बच्चों की शादी, या आप जितने भी जवान सुन रहे हैं, अपनी शादी के लिए एक समय में प्रार्थना करके ही प्रभु से मांगे कि प्रभु आपके ओर से तो दे, वरना ना दे। कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी अच्छा गुड लुकिंग हैंडसम क्यों ना हो, कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो, क्या भी हो, उसकी स्माइल अच्छी लगे, उसके बाल अच्छे लगे, वो दिखने में अच्छा लगे, वो अच्छा बोलता हो, जो भी होगा, ये सब साइड में रख के बोलो प्रभु जो आप देंगे वही बेस्ट है। हाँ, अभी अभी शादी हो गई है तो प्रभु का धन्यवाद करो और चलो, क्योंकि प्रभु ने दिया है वो आपको। हालेलुया। जिस जो भी आपको मिला वो प्रभु की ओर से, तो उसके साथ आपको रिश्ता निभाना और लेके चलो उसके साथ ही। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम कहता है कि अपने दास को, और कसम दिला रहा है कि नहीं तू जाएगा और तू मेरे देखो वो उसको ऑर्डर नहीं दे रहा, वो उसको कसम दिला के बोल रहा है लेके आ, शपथ है तेरे को, मेरी शपथ है, मेरे जान की शपथ है, मेरी जान की हड्डी की शपथ है, बोल रहा है। हाँ आगे पढ़ेंगे। परंतु जो मेरे देश में हाँ के पास जाता है, एक पत्नी लेके आ, बोलता मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेके आ। हाँ, इसके पहले आप देखोगे ना तो सारा मर चुकी थी, सारा जो इब्राहिम की पत्नी थी और इसहाक की जो माँ थी। यहाँ पे जब उसकी माँ मर गई थी तो वो बेचैन हो गया था। और ऑब्वियसली बात है, किसी के मरने के बाद जो जिससे हम प्यार करते हैं वो मरने के बाद हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाती है, तो वो बेचैनी थी और इब्राहिम को लगा कि अभी एक टाइम आ गया कि इसको जीवन साथी चाहिए करके। हाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है लेना पड़ेगा? यहाँ पे पूछ भी रहा है ऐसा करेगा तो चलेगा क्या? हाँ आगे पढ़ने जरा। इब्राहिम ने उससे कहा
चौकस है, पुत्र को वहाँ कभी न कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इब्राहिम बोल देता है मेरे पुत्र को लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो एक काम कर, तू ले, तू निकल, अब मेरे को मालूम नहीं बाकी चीजें। अब वो ये भी बोलता है कि अगर इनके बाई चांस मैं जाता हूं, अगर कोई लड़की को मैं जाके पसंद करता हूं मेरे हिसाब से, और मैं उसको बोलूंगा मैं लेके आजा मेरे साथ, और अगर मैं ढूंढूंगा और लड़की नहीं आई तो बोलता कि अगर ऐसा हुआ तो तू ये शपथ से आजाद हो जाएगा, तो तेरे पर मैं बोझ नहीं डालूंगा। अगर वो लड़की नहीं आई तो ठीक है, कौन नहीं आया तो, सामने वाली लड़की नहीं आए तो। हाँ, तो आगे 22 पर नजर क्या लिखा है। हाँ, एक मिनट तो उसके बाद यहाँ पे जो उसका दास है वो जाता है, ठीक है, लिखा है 10 ऊंट को लेके जाता है, 10 ऊंट को लेके जाता है, 10 ऊंट को लेके जाता है। और वो जब मेसोपोटामिया में पहुंचता है, सॉरी जहां पे ये कनान में पहुंचता है, तो वहां पे क्या देख रहा है, वहां पे देख रहा है कि वहां पे एक, वो मन में बोल रहा है प्रभु मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे तालाब, ये कुआं है, इस कुएं के पास एक कोई आनी चाहिए लड़की, और वो मुझे भी पानी पिलाना चाहिए और मेरे ऊंट को भी पानी पिलाना चाहिए। अगर ये एक साइन है आपके ओर से होगा, तो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊंट को भी पिलाए, तो मैं समझूंगा ये आपके ओर से, और मैं उसके इसलिए इसहाक के लिए हाँ कर दूंगा। तो वहां होता क्या है कि वहां पे आती है, अभी पढ़ना जरा 22 को। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने तोला सोने का एक नन्हा निकालकर उसको दिया, और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना। अभी होता क्या है, वो जब आती है एक लेडी, वहां पे वो क्या करती है, पहले देखती है और ये इससे पानी मांगता है, तो वो उसको पानी देती है पिलाने के लिए, ये पानी देती है, फिर देखती है कि तेरे ऊंट को भी मैं पानी देती हूँ। आप लोग को पता है ऊंट लोग कितना पानी पीते हैं, कुछ आइडिया किसी को? 200 लीटर, 100 लीटर, हाँ 200 लीटर पीते हैं पानी, एक ऊंट 200 लीटर पीता है, 150 से 200 लीटर पानी पीता है, 150 से 200 लीटर पानी एक लड़की कुएं से निकालकर 10 ऊंटों को पिला रही है, मतलब 2000 लीटर पिला रही है ऑलमोस्ट। हालेलुया, 2000 लीटर पिला रही है, इसको तो पिलाई उन लोगों को भी पिलाई। अब मेरे को बताओ ये लड़की को कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? मगर प्रभु ने इसके मन में डाला कि नहीं तेरे को ऊंट को पिलाना, और जब इसको ऊंट को पिलाती है तो क्या करता है उसका दास, उसके अंदर उसको एक नथनी देता है सोने का और कंगन पिलाता है, ठीक है, कंगन पिलाता है, और कंगन पिलाने के बाद उसको बोलता है कि तेरे घर वाले कौन है, मतलब मैं मेरे मालिक के पुत्र के लिए आया हूँ, मैं इब्राहिम के लिए लड़की ढूंढने आया था, और मुझे तू ही लग रही है, तो किसकी बेटी, ये सब के बारे में जब पूछता है तो वो उसके घर पे जाती है और अपनी जाके माँ को सबसे पहले बताती है कि माँ ऐसे ऐसा हुआ। तो उसका भाई जो होता है, लाबान नाम है जिसका, वो आता है इसको देखने को, और ये कुएं के पास खड़ा होता है, तो ये समझ जाता है, तो इसको पूछता है तू कौन है, तो कौन है कि मैं इब्राहिम के यहाँ से आया हूँ, या इब्राहिम ने मेरे को यहाँ भेजा है कि उसके लिए एक लड़की ढूंढने के लिए। और फिर बाकी वो पूरी कहानी बताता है कि मैंने मेरे मन में डाला था कि एक लड़की आएगी और वो पानी देगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, जो पिलाएगी जो मेरा मालिक का पुत्र है उसकी शादी इसी से होगी करके। हालेलुया। अब तो मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, लेकिन ये पहले क्या है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बाइबल में यूं ही कुछ भी नहीं लिखा गया है इसकी शादी के बारे में। अभी देखो जिनोलॉजी आप पढ़ते हो ना, वहां पे लिखा गया है कि इसने इससे शादी की, इसका पुत्र था, एक पैराग्राफ में खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज ले लिया गया है इसकी शादी के बारे में वर्णन करने के लिए। तो नॉर्मली यूं ही नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये जाके बोलता है कि एक काम करो आप लोग, तो उसने बोला कि अगर, उसके बाप बोलता है, उसका भाई बोलता है अगर ये परमेश्वर यहोवा की ओर से है तो जैसा भी है वैसा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये पढ़ना, हाँ, तो परमेश्वर यहोवा की ओर से तो ऐसा होने दे, और जब ऐसा होगा तो वो अपनी वो जो लेडी थी, जो उसकी पत्नी होने वाली थी, उसको बोलता है कि तेरे को, मतलब रात भर उसको बुलाती रही है कि तू आजा, रात भर एक बार रुक जा हमारे यहाँ पे, तेरे ऊँटों को भी खाना पीना मिलेगा, तू भी खाना पीना खा और आराम कर, फिर जाइए तो बाद में चले जाना करके। फिर वो जब घर पे जाता है तो उसके भाई लोग बोलते हैं कि लो बेटा शरबत बरबत जैसे हम लोग देते हैं, तो बोलता पहले मैं मेरी बात को रखूंगा, उसके बाद जाके तुम्हारी बात को, जो भी तुम्हारा खाना पीना है वो खाऊंगा। तो वो बताता है कि मैं इब्राहिम के यहाँ से आया हूँ, इब्राहिम जो है वो मेरे यहोवा परमेश्वर ने उसे कोई चीज की कमी नहीं होने दी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कोई चीज की कमी नहीं होने दी। और उसने क्या किया है, परमेश्वर ने
कि उसको बोला है कि उसने मुझे शपथ दिया है कि यहाँ की एक लड़की से, उसके कुटुंब से एक लड़की को लेके जाके शादी करवाना है। तो मैंने मेरे मन में आके यही पे बोला कि इस कुएं के सामने जो भी लड़की आएगी, जो मुझे भी पानी पिलाए, मैंने उनको पानी पिलाया, वही रहेगी करके। तो आपकी बेटी ने पिलाया करके। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी बेटी को मतलब क्या बोलते, फिक्स कर दिया हमारे, आप जो क्या बोलते वो शगुन देते ना, शगुन, ठीक है, हालेलुया, मतलब वो शगुन दे दिया हूं मैंने और वो फिक्स हो गई है, हालेलुया। जब मेरी मैरी को देखने गया था शादी के लिए, और मैरी ने मेरे को, मेरी की मम्मी ने मेरे को 500 रुपया मेरे जेब में रखा, 500 रुपया मेरे जेब में रखा। मुझे वो टाइम शगुन वगुन का मालूम नहीं, पहली बार जा रहा लड़की देखने, और पहली बार लड़की देखने जब गया और हाँ वो भी हो गया, ठीक है, हाँ हो गया। तो जब इसने 500 रुपया रखा तो मैंने मेरे दोस्त को फोन करके बोला कितने अच्छे लोग यार, आया जाने का पैसा भी दिए लोग मेरे को, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोला अरे भाई तेरे को बुक कर दिया गया है, वो टोकन मिल गया है तेरे को। तो मेरे को तब मालूम पड़ा कि एक्चुअली में, और फिर मैंने मेरी एक दोस्त को भी बताया कि मेरे को उन्होंने टोकन लेके बुक कर दिया करके। तो बोलते उसको टोकन नहीं, उसको शगुन बोलते करके, अरे भैया। तो अभी हुआ क्या वो समय में, अभी हमारा नया नया था तो मेरे को पता नहीं चला, अभी यही यहाँ पे फिक्स हो गया कि भाई इसकी शादी इससे हो गया। और होता क्या है कि इब्राहिम जो लड़की होती है वो सुबह उसको सभी सुबह उठती है, और ये लोग तड़क से उठता है, बोलते कि नहीं आज ही जाना पड़ेगा, बहुत लंबा सफर है, तुम लोग एक काम करो, लड़की को बोलते चल साथ में मेरे। तो उन लोग लड़की को बोलते 10 दिन तो रहने दो अभी, है ना, जब मायका जा रही है तो 10 दिन तो रुक जा, अगर चले गई तो बोलते नहीं, लड़की को बोलते कि नहीं तो अभी चलना पड़ेगा करके, क्योंकि निकलना है। लड़की पूछते अभी चलेगी, तो बोलती हाँ मैं चलूंगी, हाँ मैं चलूंगी बोल के वो उसी टाइम निकल जाती है। और निकलने के बाद वो वहां पे जाते रहती है, और उसके बाद क्या दिया है देखिए 58 पढ़ना जरा। तो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? अभी उसके माँ बाप बोलते हैं कि तू इसके साथ जाएगी क्या? उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। हाँ, इसने यहाँ पे जरा भी नखरा नहीं किया, हाँ तुरंत हाँ बोल दी कि मैं जाऊंगी करके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे कि 62 देखना, पढ़ना जरा। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, तो हेरोदेस नाम कुएं से होकर चला आता था। हाँ, और सांझ के समय वो मैदान में घास करने के लिए निकला था। हाँ, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा, हाँ, लोग चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, हाँ, जैसे ही ऊपर से उधर पड़ी। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिबका ने क्या की, इसहाक को देखी और वो भी पूछ रही। अभी देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो इब्राहिम है ना, वो परमेश्वर को दर्शाता है, ठीक है, और जो उसका दास है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और जो इसहाक है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, हालेलुया। अभी जैसे पिता ने बोला कि एक काम करो, माइक की जरूरत नहीं है ना, अभी पिता ने बोला कि एक काम कर, पवित्र आत्मा को काम दिया, जा मेरे लिए दुल्हन लेके आ, मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आ, ठीक है। अब पवित्र आत्मा गया, पवित्र आत्मा ने सबसे पहले क्या बोला, वो लड़की क्या लगा कि मैं पानी पीऊंगा और ऊंट को भी पानी पिलाऊंगा। मतलब क्या है, वो जो सामने वाला व्यक्ति हो ना, वो एक मेहनती व्यक्ति हो, हालेलुया। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में मेहनत होता है, ठीक है। प्रभु ऐसे नाखारे नठल्ले लोगों को, आलसी लोगों को नहीं चूज करता, प्रभु मेहनती लोगों को चूज करता है, वो भी ऐसा मेहनती जो 2000 लीटर पानी पिला सके कुएं से निकालना, मतलब समझ रहे हो आप, वो टाइम वो बिल भी नहीं होगा शायद, वो डाल के गांव में डाले, आप लोग देखा रहे ना, कुएं में पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता है, ऐसे खींच के 2000 लीटर पिलाना नॉर्मल बात नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा भी ऐसों को चूज करता है जो मेहनती है, आलसी नहीं। अगर आप कल को बोलते ना प्रभु मुझे सेवक बनना है, प्रभु मुझे ये करना है, मुझसे बात कर, मुझे ये कर, मुझे वो कर, तो पहले प्रभु आपको एक मेहनती आपके अंदर देखिए कि आप मेहनती हो क्या नहीं। आपने कभी सुना है ऐसा, एक व्यक्ति घर में बैठा था, सो रहा था, काम धंधा बंद हो गया, उसके बाद वो सडनली पास्टर बन गया? कभी सुना है ऐसा? नहीं। आपके पास्टर की गवाही ले लो, कंपनी चल रहा है, 1 का 2 डाला, 2 का 4 डाला, 4 कंपनी, कितने कंपनी था? 4 कंपनी था, 4 कंपनी चल रहा है, मस्त चल रहा है काम धंधा, बुलावा आ गया, बोले चलो भाई तुमको सेवा के लिए बुला लिया, अच्छा पैसा छाप रहा है इंसान, बोलता नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, दान दशमान देने के लिए ठीक है, सेवा वेवा करने का मेरे को कोई शौक नहीं। क्यों?
प्रभु ने मेहनती, और वो मेहनती थे, सुना कि नहीं आप लोगों ने, बहुत बार बोले देंगे, आता था मैं 11 बजे चल के 12 बजे, फिर मैं प्रार्थना करता था, फिर सोता था, सुबह 5 बजे उठ के वापस चला जाता था। मेहनती है। कोई भी एक व्यक्ति को परमेश्वर जब चूज करता है, वो उसका मेहनत देखता है कि ये व्यक्ति काम करता है कि नहीं। क्योंकि पास्टर का काम, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आलसी, और ये पास्टर लोगों का काम आलसी लोगों का काम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे पास्टर तो घर में आराम करते होंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन बहुत मेहनत है भैया। एक एक के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए याद करना, कुछ हो गया तो उनके लिए पीछे भागना, उनका दर्द अपने दर्द को रखना, है ना। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है। मैंने बहुतों को देखा है। एक पास्टर थे हमारे यहाँ पे, विक्टर पास्टर, होटल में मैनेजर बन गए, मैनेजर के अच्छा पोस्ट बन गए, अच्छा पगार वगैरह आ रहा। प्रभु बोला नहीं, छोड़ दो काम। प्रभु है ना, पहले मैंने ये देखा है कि प्रभु है ना, पहले आपको काम देगा, काम देने के बाद आपसे काम कराएगा। ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम में बढ़ रहे हो, पगार हो रहा है, वाह मस्त, मजा आ रहा है, प्रभु बोलेगा चला जाता, टाइम खत्म, अब तू एकदम मस्त काम कर रहा, अभी तो आ जा। ऐसा क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग मेहनती लोग आए। कोई आलसी लोगों को प्रभु नहीं उठाता। बात याद रखिए, आलसी लोग कौन होते हैं? आलसी लोगों के बारे में हम जब देखते तो आलसी लोगों को बोलता है प्रभु मूंगियों से सीख, मूंगियों से। आप सोचो, एक बड़ा इंसान और इतनी सी मूंगी से बोलता है सीख। समझ रहे हो आप कि कितना कितना बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? है ना? क्यों सीख? क्योंकि वो लोग काम कर रहे, तू आलसी ढोमा किधर का, सोया पड़ा रहता है, पलंग पे पड़ा रहता है, और खाने को प्लेट पे क्या होता है, खाट पे खाना चाहिए तेरे को, ऐसे सब चल रहा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, आलसी लोगों की खेत में मैं गया तो देखा तो कांटे उगे थे, मतलब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक आलसी जो होता है ना, वो कभी भी प्रभु में या किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता, ना वो प्रभु में बढ़ सकता, और वो कभी भी आदर्श नहीं बन सकता। हालेलुया, वो कभी किसी के लिए आदर्श नहीं बन सकता। क्योंकि एक आलसी के ऊपर लोग बोलते हैं, वो आलसी, छोड़, उससे क्या बोलने का, वो करेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, अपेक्षा छोड़ देते लोग इससे। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। अब यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे को चुना जो मेहनती है। तो याद रखिए, अगर सचमुच आपको प्रभु की ब्राइड, प्रभु की दुल्हन बनना है, तो एक मेहनती स्त्री जैसा या मेहनती पुरुष जैसा काम करना है। जो काम दिया है प्रभु ने, उस काम को ईमानदारी से और अच्छे से करना है। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को नींद नहीं, कुछ कभी कभी है ना, ऐसा लगता है मुझे परमेश्वर ने, अभी देखो 2 चुनाव है मेरे पास, मैं मलाड में काम करता हूँ। रोज यहाँ से 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटा लगता है मेरे को। सिस्टर अभी सुबह ट्रेन पकड़ने हो रहा था, नहीं हो रहा था। कितनी तकलीफ है। जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया ना, मुझे इतना बुरा लगता था, 1.5-2 महीना तो मुझे ऐसा लगा क्यों आ गया मैं यहाँ पे। 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, मतलब मेरे को तकलीफ था वो। मगर आज प्रभु ने मुझे इतना, वो प्रभु ने उस टाइम मेरे को, मैं आया डायरेक्टली, मेरे को यहाँ पे सेवकाई नहीं दी प्रभु ने पहले मेरे को वहां पे एडजस्ट करवाया कि नहीं भाई, 3 घंटा आने जाने का सफर कर, अपने काम को भी ईमानदारी से काम करने के बाद ये नहीं वो नहीं करके प्रभु ने फिर जाके बाद में मेरे को यहाँ पे सेवकाई के लिए दिया। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा सेवकाई ऐसों को देता है जो मेहनती हो, आलसियों को नहीं देता। जो सचमुच बहुत मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, जो सचमुच इच्छा रखते हैं और करना भी चाहते हैं और करते भी हैं, तो अपने आप को कभी भी आलसी मत समझना। अभी समझो, अगर रवि कहा आती थी और बोलती थी, देखती थी इसको पानी पिलाती थी और बोलती थी हट, वो लोगों को कौन पानी पिलेगा, 2000 लीटर पीना भरना पड़ेगा, मैं जाती करके टमक कर निकल जाती, तो कैंसिल हो जाता रिश्ता, कैंसिल होता। सोने की कंगन मिले उसको, सोने का अभी कंगन, मतलब इधर कंगन नहीं, क्या मतलब ये नहीं जैसे हम लोग पहनते ना, क्या छोटे से पहनते, उसको क्या बोलते हैं, बांगड़ी, छोटा पतला होता है वो बांगड़ी। कंगन समझ रहे, ऐसा मोटा मोटा होता है, मोटा मोटा, मतलब कितना तोला रहेगा, 10 तोला रहेगा एटलीस्ट। एक कंगन 10 तोला, 20 तोला। 20 तोले का डिमांड कितना चल रहा है अभी? 1 तोला कितने का है? 80,000, 97, 1 लाख रुपए का तोला। 20 तोला कितना हो गया? 20 लाख रुपया, है ना। 20 लाख का तुरंत, वो कब मिला उसको? क्योंकि प्रभु ने देखा, वो देखा कि उसने वो मेहनत की। वैसे ही पवित्र आत्मा देखता है आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, और आपको गिफ्ट देता है। गिफ्ट का मतलब है पवित्र आत्मा के वरदान की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपको छूता है, पवित्र आत्मा आपको देखता है और छूता है, तो सबसे पहले वो आपको वरदान देता है। जैसे इसको नथनी दिया और 2 बांगड़ी दिया, वैसे ही उसको, अपने को परमेश्वर का वरदान मिलता है। प्रभु में आने के बाद हम भी, देखो मैं सच बोल रहा हूं, मैं आप लोग सबको बोल रहा हूं। आप लोग ये फोन करके बोलते हैं ना प्रार्थना करो, मैं आपको सच बोल रहा हूं,
घर पे आप खड़े रहो, बोलो प्रभु यीशु नासरत के नाम से मैं मांगती हूँ, अभी चंगाई होगा। प्रभु ने ये वरदान दिया है हमको। प्रभु किसी को दर्शन का वरदान देते हैं, किसी को अन्य भाषा का वरदान देते हैं, किसी को चंगाई का वरदान देते हैं, और अलग अलग वरदान है। कोई भविष्यवाणी करता है। हम लोग ने अपनी लिमिटेशन रखा है, प्रभु का लिमिटेशन नहीं है। प्रभु आपको, अभी मेरे को एक बात बताओ, वो सोने के कंगन को अगर वो नहीं पहन के घूमेगी तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? एक लड़की को, अभी मैं मेरी मैरी को सोने का 2 कंगन देता हूं, तो वो शादी वादी में पहन के दिखाएगी ना मेरा पति ने दिया, थोड़ा क्यों दिखा रही है? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्यों दिखा रही कि मेरे को हस्बैंड ने दिया। आप परमेश्वर का दान भी अगर आपके अंदर है तो आप उसको जब इस्तेमाल नहीं करोगे तो दिखेगा कहां से? हालेलुया। विश्वास करो। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, ये पास्टर को भी प्रार्थना करने के लिए आप बोलते हो, अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या पास्टर जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप उस कोई और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी रिबिल्ड हो, अपने आप को बिल्डअप करो। देखो कभी कभी अपने ऊपर जब आता है ना, दुख बहुत होता है। जैसे ये सुधा को कल कमर दर्द खतरनाक हो रहा था, मेरे को फोन करके बोल रही जीजू मेरा बहुत कमर दर्द कर रहा है, आप है ना प्रार्थना करो। मेरा कहाँ जा रही है? तो बोलती है मैं जा रही हूँ दवाखाना। दवाखाने में देखो प्रभु का योजना देखो, दवाखाने में गई, दवाखाने में डॉक्टर ही नहीं आया था। मैं प्रार्थना किया, मैं बोलती अभी मेरे को थोड़ा ठीक लगा, बोला घर पे जाके सो जाओ, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, उसने आज खड़े होकर गवाही दिया। हालेलुया। मैं मतलब जब अपने को दर्द हो रहा है ना तो हमारा दिमाग काम नहीं होता, समझ में आता, लेकिन जब अपने आसपास के लोगों को हो रहा है तो आप कैसे लोगों को बता सकते हो? अब एक व्यक्ति आपके पड़ोस में बीमार है, आप जाके प्रार्थना करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, और पकड़ो, समझो वो। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं और मैगी सिस्टर एक दिन क्या हो गया था, एक व्यक्ति था, उसकी किडनी खराब हो गई, दोनों किडनी खराब हो गई, चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति को हम लोग गए, प्रार्थना किए, बोले यीशु नासरत के नाम से उठ, हाथ पकड़े। ये भाई साहब एक कोली था, वो कोली मतलब मराठी लोगों में कोली होता है ना, वो जात का था और बहुत पैसे वाला था। ये उसका फ्लैट था मलाड में, बड़ा फ्लैट था, काफी पैसे वाला था। तो डॉक्टर ने एक्चुअली में बोल दिया कि ज्यादा टाइम नहीं है इसके बाद। वो व्यक्ति उठ के कभी खड़े होके चल नहीं रहा है, उसको पेशाब की थैली लगी है, संडास का वो सब ढका है, वो व्यक्ति उठ के चलने लग गया ऐसा करके। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि खुदा का वरदान आप सभी में। मैंने क्या किया, मेरे को जब मैंने जब प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु के नाम से चंगाई हो, तो चंगाई हुआ। आपको भी प्रभु का वरदान आपको प्रभु ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करो। अगर अन्य भाषा है तो अन्य भाषा को ज्यादा इस्तेमाल करो। अगर कोई है, किसी को बुद्धि की आत्मा दी जाती है, बुद्धि का मतलब होता है परमेश्वर बुद्धि मतलब प्रकाशन देता है बाइबल का बहुत सारा, तो वो प्रकाशन को इस्तेमाल करो, आके सीखो। अगर आप कुछ सीखते हो आके खड़े रह के सिखाओ, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूं। अगर मैं ये नहीं बोलता खाली गवाही दो, अगर आपने कुछ नया चीज सीखा है बाइबल में कि मैंने ये बातों को सीखा है, तो आके बोलो इधर खड़े रह के। अरे जबा क्या होगा, हम लोग आते 1 बजे, हालेलुया, खाना वाना खा के आती पब्लिक इधर, मेरे को इतना तो पता है, क्योंकि मालूम है 3-4 बजे तक नहीं मिलने वाला, तो खाना खा के आते तो 4 बजे चले जाएंगे घर पे, क्या फर्क पड़ने वाला है? 5 बजे चले जाएंगे घर पे, क्या फर्क पड़ने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन अगर आपको बुद्धि का आत्मा दिया है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, वो देखो कोई चीज को रखा रहेगा ना वो खराब हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमको एक वरदान दिया, उस वरदान के साथ हमको उसे इस्तेमाल करना है। वो नतनी और कंगना पहन के क्या की, पहले भागी और अपनी मां को बताई। आज परमेश्वर ने आपको छुआ है, आप कितने जन को बताया? आज परमेश्वर का वरदान आपके पास है, आपने कितने जन को बताया? हालेलुया। वो नतनी और ये सुनी गए, वो भागी और भागने के बाद वो अपनी मां को बताई। मां को बताने के बाद उधर पूरा बवाल हो गया। उसका भाई देखने को आ गया कि भाई कौन है ये। और जब वो उसको आके मिलता है, वो उसके बाद पूछता है तो उसको बोलता है कि ये व्यक्ति है, तो आजा, चल घर पे आजा करके। घर पे आके वो जब बताता पवित्र आत्मा उसके बारे में, जब उसका दास बताता है। अभी देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आपको वरदान मिलता है, वरदान मिलने के बाद आपने कितनों को बताया? ये कितनों को, एक वरदान हम सभी को प्रभु ने दिया है, प्रार्थना का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो वरदान प्रभु ने प्रार्थना का दिया हमारे अंदर? क्योंकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम एक वरदान में अगर ईमानदार हो गए ना, तो दूसरा वरदान प्रभु देगा, तीसरा वरदान देगा। मगर पहले याद है वो कोड़े क्या करता है, 1 को 1 दिया, 1 को 3 दिया, 1 को 5 दिया, क्या किया? जिसने इस्तेमाल करके उसको डबल किया, प्रभु बोला शाबाश और अच्छा दास। लेकिन जिसने मट्टी में डाल के उसको रखा, उसको बोला हे निकम्मे दास। हालेलुया। हम सोचो, प्रभु बोला निकम्मा मतलब वेस्टेज है तू, बेकार है तू, ऐसा दास नहीं बनना हमको। हालेलुया। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में बैठ के खाली प्रार्थना करते रहो। आपके पास जो वरदान है उसको इस्तेमाल करो, बहुत से इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो।
लोगों के लिए प्रार्थना करो। किसी के लिए दर्शन दिखता तो जाके उसको बोलो, मैंने तेरे लिए ये देखा, ये बुरा है, ये अच्छा है, बताओ उसको, प्यार से बताओ कि उसको भी बुरा ना लगे, वरना वो आपकी दुश्मन बन जाएगी गारंटी के साथ। और मैं तो बहुतों को बता के अपना दुश्मनी बना के रख लिया ऐसे भी। हालेलुया। एक्चुअली में ऐसे ही होता है, जब परमेश्वर कुछ बताता है ना, अभी ये भविष्यद्वक्ताओं को देखो, क्यों मारते थे लोग? क्योंकि वो बोल देते थे ऐसा ऐसा होने वाला है। यूसुफ को क्यों मारा? क्योंकि वो बोल दिया, तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, आपका प्रेम उनके लिए बना रहना चाहिए। हालेलुया। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपने माँ को बताया, वैसे ही हमको भी लोगों को जाके बताना है कि हमको पवित्र आत्मा ने वरदान दिया, पवित्र आत्मा ने छुआ। और उसके बाद वो बात करते करते जब उसने बताई इसका पक्का हुआ, तो इसको क्या बोला, तू चल रही नहीं था? तो इसने तुरंत बोला हाँ। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आज के समय में प्रभु के कार्य के लिए ऐसा हमारा हाँ आता है क्या? देखो, एक अनजान व्यक्ति है, एक अनजान व्यक्ति आके इसको कंगन पिना के लेके जाने की बात कर रहा है। उसको बोल रहा है रात को रुका और सुबह बोल रहा है लेके चलता हूं, ठीक है, लेके चलता हूं बोल रहा है। ये आप देखो, उधर पढ़ो, उसका भाई भाई छोड़ने नहीं आया, उसकी सहेली लोग के साथ गई है। हालेलुया। सहेली लोग मतलब कौन होती थी? जो दास होती थी, उसके अंडर में काम करती थी। क्योंकि ये लोग सब रिच होते थे ना, वो लोग दास नहीं बोलते थे। अभी एक दास जो होता है कभी कभी एक बेटा जैसा होता है, एक दास जो होता है वो भाई जैसा हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसके साथ जा रही है और जाते जाते वो उनके साथ जा रही है और जाते जाते आपको पता है ये कितना, ये मेसोपोटामिया से कनान कितना लंबा था? 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर मतलब नॉर्मल बात है। हम लोग सील आश्रम गए थे, लोनावाला जाएंगे तो 100 किलोमीटर है, तो मतलब समझ के चलो 7 बार जाना आना लोनावाला से होगा, तब जाके 700 750 किलोमीटर पहुंचेंगे। आपको क्या लग रहा है 700 750 किलोमीटर में क्या बात हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? नॉर्मली एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे, मेरे को तो लगता है महीना पहुंचा रहेगा, क्योंकि ऊंट पे चल रहे है ना, ऊंट तो भागता नहीं है, घोड़ा वोड़ा भी नहीं है, हाँ तो ऊंट बोल रहा है। और वो भी डेजर्ट रहेगा, डेजर्ट या नॉर्मल जगह पे से चल रहे, तो एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लगा ही होगा। अब वो 4 हफ्ते में इस दास को रेबिका क्या पूछती होगी? पूछ रही होगी ना, मेरा मेरा जो दूल्हा है वो कैसा दिखता है? हालेलुया। कैसा दिखता है, कैसा है, उसके बारे में वो जांच पड़ताल कर रही है और वो उसको बताया जा रहा है। हमारा भी काम पवित्र आत्मा यही करता है। जब हम यहाँ पे हैं, हम परमेश्वर के बारे में जब ढूंढते हैं, तो प्रभु के बारे में बताने का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। लोग आत्मा में जा रहे जरा, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा में आ जाइए, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा का हमारा मेन काम क्या मालूम है? वो हमको यीशु मसीह की तरफ हमको आकर्षित कर रहा है। एक लड़की की शादी एक लड़के से हो रही है, क्यूरियोसिटी होती कि नहीं, उसको क्या करता है, क्या खाने में। अभी सोचो, रेबिका जाते जाते पूछती होगी, अच्छा ईसा को खाने में क्या पसंद है, मैं वो बनाऊंगी। ईसा को अच्छा क्या लगता है, वो मतलब ईसा को क्या लगता है, ये क्या लगता है, उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी आदतें क्या है। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बारे में हम इतना जांच पड़ताल करते हैं क्या? आप पवित्र आत्मा से पूछिए, आपको पवित्र आत्मा धीरे धीरे करके हर चीज रिवाइल करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में एक जगह पे बोला जाता था, वो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो रोते थे, रो रो के लोगों के लिए प्रार्थना करते। यिर्मयाह रोता था। यीशु मसीह के बारे में एक और बात देखेंगे तो मरने के बाद वो मच्छी फ्राई कर रहे, मतलब उनको मच्छी अच्छी लगती थी। हालेलुया, है ना। उनकी मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब मार्था परमेश्वर का एक टोन है बात करने का, इब्राहिम है इब्राहिम, मूसा है मूसा। नए नियम में परमेश्वर कैसे बात करते हैं, मार्था है मार्था। प्रभु की बात करने का एक स्टाइल है। आप कब पहचानोगे इस चीज को? जब आप पवित्र आत्मा से पूछोगे। देखो आज हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल को लेके जब पढ़ते हैं ना, पूछो, जो पढ़ते हो बैठ के पूछो कि पवित्र आत्मा मुझे इसमें सिखा, इससे बता, इसमें क्या है क्या नहीं। आपको एक सहायक दिया गया है, सहायक। पवित्र आत्मा को बोला गया है सहायक, मतलब वो एक हेल्पर है आपका, वो हेल्प करेगा आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कौन बताएगा? किसको मालूम है स्वर्ग में क्या हो रहा है? किसको मालूम है? कोई है यहाँ पे? कोई स्वर्ग जाके आया यहाँ पे? ऐसा कोई व्यक्ति है? देखो एक व्यक्ति के बारे में, अभी जैसे मैरी की और मेरी शादी हो रही है और मेरे को मैरी के बारे में अगर कुछ पता लगाना है तो वो समय में, आज के समय में मोबाइल है, हम मोबाइल पे फोन पे बात कर लेंगे डायरेक्टली। हाँ कैसी है, खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये सब बात कर लेंगे। लेकिन उस समय में नहीं था कुछ। और आज भी मैं बोलना चाहता हूं, आपका भी आज भी मोबाइल नहीं है कि डायरेक्टली यीशु मसीह को कॉल कर सकते हो।
हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में धीरे धीरे करके हर चीज रिवाइव करे। 720 किलोमीटर, आपको क्या लग रहा है वहां पे रेबिका रो रही थी? नहीं, वो अपने पति को देखना चाहती थी, वो सफर में निकल गई है। अभी हम जाने के लिए कहीं निकलते हैं तो हमको पहुंचना होता है ना वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो तड़प है उसके अंदर, वो जो एक आशा है उसके अंदर कि नहीं, मुझे इसहाक के बारे में जानना है। आज हमारे अंदर यही आशा यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए होनी चाहिए। मैंने बताया ना, इब्राहिम को परमेश्वर दर्शाता है, वो जो दास है पवित्र आत्मा, और इसहाक जो है यीशु मसीह है, और वो रेबिका हम है, उसकी दुल्हन हम है। प्रकाशित वाक्य में कौन है दुल्हन? जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा, कौन है दुल्हन? हम लोग हैं। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, तो अगर नींद आ रही खड़े हो जाइए, लेकिन वचन सुनिए जरूर। हालेलुया। तो दुल्हन कौन है? हम है। तो दुल्हन को क्या होता है? एक क्यूरियोसिटी होती है दुल्हन के बारे में जानने की, कैसा है, क्या है, क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, क्या पहनता है, गुस्से वाला है कि शांत है। अब मैरी के साथ मेरी शादी हो रही है, मैं फोन करके उससे बात करता था, भाई ज्यादा गुस्से वाली है तो क्या है, स्टील के बर्तन लाने पड़ेंगे कि कांच के बर्तन घर में पता चलना चाहिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो मेरे बारे में जान रही है कि इसको क्या पसंद है। उसको भी मालूम पड़ेगा कि सुबह सुबह ये भाई साहब मेंदू वड़ा ही खाता जाके बाहर की तरफ भी जाके, है ना। उसके लिए उसने मेंदू वड़ा सीख लिया, एकदम मस्त बनाती भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को जानने के लिए हमको पवित्र आत्मा ऐसे ही दिया गया है। और आप कैसे जानोगे परमेश्वर को? जब आप पवित्र आत्मा से पूछोगे। आप पवित्र आत्मा से कब पूछोगे? जब आपके साथ पवित्र आत्मा है। ये क्या, ये सफर जो 720 किलोमीटर का जो सफर है, ये सफर उधर का सफर है। आज हम यहीं पे है, हमारा सफर, हम परदेसी के समान रहते हैं यहाँ पे, और हमारा जो सफर है वो ऊपर ही जाने वाला है। तो आज हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है। वहां जाके प्रभु यीशु मसीह कुछ करे तो बोलेंगे नहीं, तो मेरे को मालूम नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे अरे बाप रे, क्या है। हालेलुया। देखो, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, तो आपको ये पूछना है। और आज वचन दिया गया है हमारे जीवन में, और वचन के द्वारा तो आप ये यीशु मसीह के जीवन को अच्छी रीति से जान सकते हैं। लेकिन आज हम वो बाइबल पढ़ते हैं क्या? वचन पढ़ते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ रहे? फिर अगर नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों प्रभु को जानने की इच्छा नहीं है? क्यों संसार की चीजों को जानने की ज्यादा इच्छा है? वहां पे वो बैठ के कंगन नहीं देख रही थी बार बार, वाह कितना मस्त है, वाह कितना मस्त है, सोने का, ऐसा नहीं कर रहा था वो, ऐसी नहीं कर रही थी वो इसहाक के बारे में पूछ रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो इसहाक के बारे में पूछ रही है। क्यों पूछ रही है? कंगन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इसहाक है। हालेलुया। तो कौन है इंपॉर्टेंट हमारे लिए? वरदान से भी इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको प्रभु ने छुआ, प्रभु ने छुआ, विश्वास करते हो? प्रभु ने छुआ। देखो, जब वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और अंदर है, हम लोग जब तक उसे स्वीकार नहीं सकते कि यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है, जो स्वीकार करे उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का कुछ काम खाली वरदान देना नहीं है। कोई को लगता है कि पवित्र आत्मा का काम अन्य भाषा बोलना है। पवित्र आत्मा का, अगर किसी को लगता है अन्य भाषा नहीं आता उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। किसी को लगता है ना कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग, सब प्रभु ने सबको गिफ्ट अलग अलग दिया है ना। अभी बच्चे लोगों का बर्थडे समझो रूपा के बच्चे का बर्थडे, माइकल का बर्थडे, मैलिन का बर्थडे। अगर हमको बुलाया जाएगा तो रूपा के बच्चे को एक अलग गिफ्ट देंगे, छोटा है, बोतल निप्पल देंगे, कपड़ा देंगे, ऐसे झुनझुना देंगे ना। माइकल के लिए क्या देंगे? माइकल थोड़ा बड़ा है, चलो उसको भी कपड़ा देंगे, लेकिन उसको बड़ा साइज का कपड़ा देंगे, बैट बॉल देंगे, ऐसे, क्योंकि खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट होता है। मैलिन एक लड़की है, मैलिन को कैसा कपड़ा, मैलिन को क्या देंगे? चलो कपड़ा दिए तो उसको और बड़े साइज का गर्ली टाइप का कपड़ा देंगे, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं जिसमें वो खाना वाना बनाने का बर्तन आता है, या डॉक्टर का सेट देंगे सबको। तो प्रभु ने ऐसे ही गिफ्ट हम लोग को अलग अलग दिया है। हालेलुया। वो अलग अलग गिफ्ट है, मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो और प्रभु को यीशु करके जान रहे हो और मान रहे हो कि मेरा खुदा प्रभु है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा के अंदर है। देखो यहाँ पे वो उसके बारे में पूछ रही है, और बाद में जब एकदम एंड हो जाता है तो वो क्या करती है? इसहाक, देखो 62 पढ़ना हो जरा वापस। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, हाँ, तो से होकर चला आता था।
हाँ। और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ। ये उठ चले आ रहे हैं। हाँ। और इतना ने भी आंखें उठाकर ईसा को देखा और देखते ही ऊपर से उतर पड़ा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को देखो, इसने अपने घर से थोड़ा बाहर निकला है, ठीक है। अब यीशु मसीह जब हमारे सामने आएंगे तो पहले थिस्सलुनी की किताब में क्या लिखा है, उसमें पढ़ना जरा। पहले थिस्सलुनी हो, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि थिस्सलुनी की किताब में लिखा है कि यीशु बादलों पर आने वाले हैं। हालेलुया। सब आग देखेगी और जो जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया वो हाय हाय करेंगे और बादल। अभी यहाँ पर ये भी घर पे नहीं है, यीशु मसीह भी स्वर्ग में नहीं है, बादलों पर दिखाई देंगे। हालेलुया। तो ये सेम पैटर्न हो रहा है यहाँ पे भी। और वो परमेश्वर जब यीशु मसीह यहाँ पे आएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो देखती है और वो क्या करता है, उसके पास जाता है और उसको अपने साथ अपने घर पर लेके चले जाता है। हालेलुया। वैसे ही हमारा एक टाइम आएगा कि परमेश्वर हमको बादलों पर उठा लेंगे। हालेलुया। जो उन पर विश्वास नहीं किए वो छाती पीटेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सेम पैटर्न दिखाया जा रहा है पवित्र आत्मा के बारे में। उस दास का नाम नहीं लिखा गया है, कोई बोलता है कि वो उसका नाम अभिमलिक है करके, जो भी रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम दिख रहा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो आपको यीशु मसीह के बारे में पहले बताएगा, उसके बारे में बताएगा। अभी देखो, एक शादीशुदा जो आदमी औरत होते हैं ना, एक दूसरे के साथ एक जैसे हो जाते हैं। देखोगे अभी मेरी वाइफ और मेरे में ना थोड़ा फर्क है, देखो फर्क थोड़ा है ना, नहीं है, लेकिन हम लोग है ना भी एक जैसे होते जा रहे हैं। थोड़ा वो ऐसे, उसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, लेकिन हम लोग दोनों एक जैसे हो रहे हैं। हालेलुया। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के बाद, जब हमारा स्वभाव अलग है, यीशु का स्वभाव अलग है, वो हमको मिला रहा है, यीशु मसीह से मिला रहा है, उसके जैसा स्वभाव में हमको ढाल रहा है वो। हालेलुया। जब हम ये बोलते हैं कि हम में मैं नहीं, मुझ में यीशु रहे, मैं मर गया मुझ में यीशु रहे, तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु हमारे अंदर हो जाए, हमारे अंदर हम मर जाए पूरी तरीके से करके। हालेलुया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम क्या बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा आपको बनना है, आपका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए करके। अगर हमारे अंदर मसीह नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालेलुया। अभी झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ, समझ लो बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद आप घर में बैठ के क्या सोचोगे, इसको बहुत चर्बी है, इसने बहुत बार मेरे घर पे झाड़ू मार के सामने डाल के रखी गई, आज तो मुझे इसको झगड़ा करके सिखाना ही चाहिए था, है ना। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अगर मेरे अंदर मसीह होता तो क्या ये करता, तो क्या जवाब आता, नहीं। मेरे अंदर मसीह होता तो क्या ये करते, वो नहीं करते। ठीक है। आज आपके हस्बैंड का झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब वो आपके आके बहुत बड़बड़ कर रहा है, फिर आपका भी मूड खराब हो गया, फिर आप भी उठे, फिर साड़ी वाड़ी ठीक किए और उसके बाद चालू हो गया आपको भी, आज हो जाए, चल आजा, डेवलप हो जाए करके। होता है ना, ऐसा होता है, ज्यादा शादी होने के बाद हो जाता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे मसीह होता तो ऐसा होता नहीं होता। आज आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब देखो आप बोल रहे हो लेकिन वो सुन रहा नहीं है, लेकिन आप उसको क्षमा कर दे रहे हो और वही प्रभु का प्रेम दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब होगा, जब आप पवित्र आत्मा को पूछोगे। कभी ऐसे बैठ के बात करते हो पवित्र आत्मा से, कभी ऐसे बैठो, बाइबल पढ़ना एक अलग है, प्रार्थना करना एक अलग है, बैठो खाली बात करो, पवित्र आत्मा से पूछो। आपको लगेगा कि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन देखना आप जब जो सवाल करोगे ना उसका जवाब आपको मिलते रहेगा। हालेलुया। ये होगा, या आपके पास्टर जवाब देंगे, या कोई और जवाब देगा, या कोई और जवाब देगा, लेकिन आपको जवाब मिलेगा तो जरूर। फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको पवित्र आत्मा आपके मन में कार्य करना चालू करेगा, आपको बोलेगा जा ये बोल, जा वो बोल, जा ये कर, वो कर, और वो समय बेस्ट समय होता है। उसके बाद आपका विश्वास प्रभु की ओर और बढ़ता जाता है। आपके दिमाग में यह होता है कि मैं तो अब स्वर्ग जाऊंगा, मैं तो अब स्वर्ग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। देखो, हम कोई भी स्वर्ग के काबिल नहीं है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, हम सब में कोई नहीं, क्योंकि हम पापी लोग हैं, हम नरक ही डिजर्व करते हैं। लेकिन खुदा का रक्त है जिसने अपने, खुदा का एक रहम है जिसने अपने बेटे को क्रूस पर लटकाया, उसका पूरा रक्त के द्वारा आज हम धर्मी कहलाए गए। और प्रभु
धर्मियों को उठाने के लिए आने वाला है अभी। हालेलुया। धर्मी और धार्मिक दोनों की अलग अलग चीजें। धार्मिक लोग कौन होते हैं? जो रीति रिवाज को मानते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये वार है, वो वार है, ये सब अलग है। धर्मी वो होता है जो प्रभु पे विश्वास करके हर बात को चलता है। प्रभु पे विश्वास, उसको डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहा है कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु अगर तुम्हारे साथ है तो तुम गलत करने जाओगे भी नहीं। हालेलुया। अगर आपको लग रहा होगा ना आपने कुछ जीवन में गलत किया है या गलत राह पे चले गए हो, यकीन मानो प्रभु आपके साथ है, विश्वास करो, वो गलत को भी सही कर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये ना यिर्मयाह के 29:11 में क्या लिखा, जरा पढ़ना जरा। 29:11 में क्या लिखा है, सुनिए। सडनली प्रभु ने वचन मेरे अंदर डाला। यिर्मयाह 29:11 पढ़ो। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, अच्छे रीति से जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं है, वरन कुशल की वो कुशल की है। मेरे बाइबल में लिखा लाभ की है, मतलब फायदेमंद है तुम्हारे लिए। हाँ, आगे। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँ, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वाओ, है ना, कितना अच्छी बात है। हालेलुया। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है हमको। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा के काम को ये बताया गया है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का निंदा के बारे में बताया गया है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12:31 पढ़ना जरा। 12:31। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका असली अर्थ क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाए। देखो, मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। आप समझ रहे हो? मतलब कौन से पाप? हर एक पाप। मूसा ने पाप किया, क्या किया? मर्डर कर दिया। दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार कर दिया। अब इससे बढ़कर क्या पाप है? इससे बढ़कर क्या पाप है? कुछ समझ रहे हो आप लोग? लेकिन आगे क्या लिखा है? और आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। पर क्या किया है? पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब क्या होता है? क्या है निंदा का अर्थ? इसका अर्थ क्या है हम पढ़ेंगे। क्या होता है इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इब्रानी की किताब 6:4 से 6 पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 6:4 से 6। ये पाप एक ऐसा पाप है जो आपको यहां भी क्षमा नहीं होगा, बाद में भी क्षमा नहीं होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप कितना भी बुरा पाप किए क्यों ना हो, लेकिन ये क्षमा हो जाएगा, लेकिन ये पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा। आप पढ़ो। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने परमेश्वर को जान गए हैं, वो ज्योति पाए, जिन्होंने प्रभु को मान लिया कि वो मेरा प्रभु है। उसके बाद क्या है? आगे क्या लिखा है? और स्वर्गीय वरदान का स्वाद स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं। हाँ, आगे बढ़ाएंगे। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए हैं। हाँ, आगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का हाँ, और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद कर चुके हैं। हाँ, फिर ये भटक गए, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बदला न होना है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हाँ। और प्रकट में उस पर कलंक लगाते। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ईसा जैसे वो दास आया, कंगन वंगन पिनाया और हो गया, शादी की बात फिक्स हो गई, ये लोग जा रहे, समझ के चलो रेबिका जा रही है, और सडनली उसका मन में आ गया मुझे नहीं शादी करनी, और घूम गई। खत्म हो गया। शादी होगी? नहीं होगा। शादी होगा मतलब हम मसीह के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब आपके पास भले वरदान भी क्यों ना हो, आपके पास भले कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर प्रभु को प्रभु जानकर स्वर्ग की चीजों का स्वाद चखने के बाद भी, वो फिर से पढ़ो बराबर, एकदम स्लो में पढ़ना। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्योंकि हाँ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। मतलब वरदान का स्वाद ना, मतलब कि आप लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हाँ, आगे क्या हो रहा है इधर भी? और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, पवित्र आत्मा की भागी में हो गए। यहाँ पे मतलब भागी मतलब समझ आ रहा है कि मेरा बीड़ू है पवित्र आत्मा। हाँ, आगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का हाँ, और आने वाली युग की सामर्थ्य का स्वाद कर चुके हैं। अभी परमेश्वर के उत्तम वचन का सामर्थ का स्वाद भी चख चुके हैं। मतलब सब मालूम है बाइबल के बारे में। फिर आगे क्या लिखा है? यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए,
सोचो इतना होने के बाद वो भटक जाए। मैं यही बोल रहा हूँ कि रेबिका को जब कंगन मंगन दे दिया और वो जाते जाते हट जाती है या वो भटक जाती है, उसका मन में ये हो जाता था, तो क्या होता था? शादी होती थी। वैसे ही वो माफ कभी भी नहीं की जाती थी। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा का जो एक शपथ जो दिया गया था इब्राहिम ने अपने दास को, वो शपथ से भी वो छूट जाता था। और हम मानव जाति कभी स्वर्ग पहुंच नहीं पाते, कभी मनुष्य परमेश्वर को जान ही नहीं पाता था। अब यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसे ही कर रहा है, इसको भी कंगन दे दिया गया है, इसको भी वरदान दिया है, ये स्वाद चख चुका है, वचन पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, घर में चर्च में आके गवाही दे रहा है, सुसमाचार दे रहा है, सडनली बोलता है प्रभु है ही नहीं, सडनली बदल गया। ऐसे लोगों को माफी नहीं है। यह पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा निंदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग से आ रहा है। बहुत लंबा सफर तय करके आया था दास, ये भी अगर ऐसे ही आता था तो इसकी निंदा हो जाती थी वहां पे। हालेलुया। अभी आप सोचो, आप कहीं पे, हम लोग जा रहे थे सील आश्रम, हम लोग एक बार पिकनिक गए थे, नेहरू साइंस प्लेनेटरियम है ना, बंद था। मूड कितना खराब हुआ हमारा, यार बंद है यार, क्या मतलब है आने का। सब मेरे पे भड़के, पता लगाने नहीं होता क्या बोलने में। मैं जैसे कि मुंबई सेंट्रल का मालिक पड़ा हूं मैं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुंबई सेंट्रल मेरे हाथ में है, मैं कैसे पता लगाऊं। मैंने फोन भी किया तो भी मालूम नहीं पड़ रहा था, इसके लिए आ गए। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके सब्स्टिट्यूट कुछ और मिल गया, तो वहां गाड़ी घुमा के निकल गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सबसे निंदा वाली बात ये होती है, ये एकदम बेइज्जती है पवित्र आत्मा की, कि प्रभु को जानने के बाद भी। देखो ये इसका रेफरेंस मेरे पास 2 से 3 है, एक और पढ़ने का तो पढ़ो 10 का 26 और 29, इब्रानी इनकी सच्चाई को की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। देखो कौन सा पाप की बात हो रहा है यहाँ पे, वही पाप की बात हो रहा है जिसको क्षमा नहीं है, कोई बलिदान नहीं है, कुछ बाकी नहीं रहा फिर अभी इसके लिए, कुछ भी बाकी नहीं रहा इसके लिए। तो याद रखो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उस पर डिपेंड रहना है, उसके पीछे उससे पूछना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछना है। शादी होती है ना जिसकी भी, वो उसके बारे में जानकारी रहता है। अभी आप लोग अरेंज मैरिज, पहले के टाइम में जब अरेंज मैरिज होता था ना, तो लोग क्या करते हैं, एक घर के बाद 2-4 घर के बाद जाकर पूछते थे कैसा लड़का, कैसा है, लड़की कैसी है। गलत बोल दिया रिश्ता टूट जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही होता था। आज के समय में तो क्या है भाई, माँ बाप लोग बोलते भाई जिससे भी कर ले लेके आ जा करके, क्योंकि अभी युग अलग चल रहा है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, अपने माता पिता के अनुसार शादी करो, या फिर अगर माँ बाप किधर और शादी करवा रहे हो तो प्रभु से मांगो, प्रभु को बोलो, प्रभु भेज देगा आपको, उससे अच्छा कोई नहीं। वो भले आज के टाइम में आपको गरीब दिखता होगा, मैं भी शादी हो रही थी, मैं 1,80,000 कर्जे में था, 12 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1,80,000 कर्जे में 12 साल पहले। आज के समय में बोलता हूँ 5-6 लाख का कर्जा होता था, वो है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज के समय में 5-6 साल का, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 10 कितना साल हो गया शादी को, 10 साल हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गया हमारी शादी को। तो मैं 1,80,000 में कर्जा, खुद का घर नहीं है मेरे पास, मेरे माँ बाप विश्वासी नहीं है, ये मेरे को हाँ बोली, मैं अगले दिन आगे हाँ का लिए बोली, भाई पागल हो गई क्या, दिमाग में सही तो है क्या। प्रभु ने बोला जाके हाँ बोल, यकीन मानो प्रभु ने उसको बोला कि हाँ बोल, वरना एकदम नया प्रभु में 6 महीना हुआ, आज 6-8 महीना हुआ रहेगा। बचपन में जब मैं प्रभु में आया था 6-8 महीना मैंने एक बार बाइबल नहीं पढ़ा है। इसका बाप, जब मैं इसके घर पे गया तो इसका बाप बोलता 8 बार बाइबल पढ़ी है। इधर तो एक नया क्या बोलते, सुसमाचार खत्म नहीं हुआ, इधर तो यहाँ 8 बार पढ़ चुकी है ये। हालेलुया। प्रभु ने लेकिन उत्तम दिया हमको। हालेलुया। वो मेरे को बोलती है कि तुमसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बदले भी मैं प्रभु हमको जब देता है ना, वो अच्छा देता है, यकीन मानो आप। हालेलुया। हालेलुया। वो गरीब था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, खुद का घर नहीं, मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं, मैं अकेला एक लड़का प्रभु में आया हूं बस। प्रभु एकदम नया चावल, क्या ही मेरे को, मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे को ऐसी लड़की देना जो प्रभु में मुझसे ज्यादा बढ़कर हो, क्योंकि मैं कहीं गिर ना जाऊं प्रभु में। यकीन मानो प्रभु ने मुझे दिया। जब 8 बार बाइबल पढ़ती सुनी थी ना, तो मेरे को पहले बेइज्जती हुई, मेरे को ऐसा लगा अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही हाईफाई दे दिया प्रभु आपने तो। लेकिन खुदा का धन्यवाद, तो बहुत अच्छा दिया प्रभु ने। हालेलुया। हम देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक जो प्रभु देता है ना, वो बेस्ट देता है। इसके लिए आज जितने भी जवान लोग हैं, अपने लिए चूज करने से बेटर है कि प्रभु से मांगो कि प्रभु आप दे।
हालेलुया, हालेलुया। आज देखो, अगर ये व्यक्ति, अगर मैं अभी यहाँ पर मेरे को भी, मैं अगर मैरिज से शादी करने को इनकार कर देता तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती थी। अगर देख, प्रार्थना में मैं मांग कर रहा हूं और मैं मैरिज से शादी नहीं करता तो प्रभु बाद में मेरे साथ क्या करते थे? तेरे को ऐसी दूंगा ना अभी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा और पछताएगा कि मैंने जो दिया था उसके लिए क्यों नहीं, आदम की वाटिका से क्यों नहीं करा प्रभु ने? फिर आदम जब काम करता था तो बोलता था पसीना निकल, आदम तो पसीना क्यों निकल रहा है? प्रभु ने बोला तू तेरा पसीने का खाएगा, निकल रहा है, वही बात है भाई। और वो याद दिलाता था प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको बेस्ट देता है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी प्रभु के लोगों से ही कराओ। वो भले गरीब हो, प्रभु उसको उठा करेगा, उठाएगा। आज मेरे पास उस समय में, मैं आप लोगों को बहुत बार बोल रहा हूँ, कोई वड़ा पाव खाने को पैसे नहीं थे। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे कभी भी पैसा नहीं है ऐसा दिन नहीं रखा। हमारे घर में पैसे होते थे, भले बहुत कम थे लेकिन होते थे। कहीं ना कहीं प्रभु ने हमको कमी होने नहीं दी। आज खुदा की दया से 2 घर है हमारे पास। हालेलुया। आज मैं वही लड़का हूं जिसके पास 1,80,000 कर्जा था। आज खुदा के अनुग्रह से प्रभु, आज मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं सैलरी पाता हूं, मैं मेरे सपने में भी नहीं सोचता था कि इतना मेरे को कभी आ सकता है करके। मैं दुबई चला गया घुमाने के लिए, कंपनी मेरे को लेके जा रही है। ये क्या है? प्रभु का रहम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु आपको बेस्ट देता है, जो भी देता है। अभी वो, अगर प्रभु ने एक अच्छी पत्नी नहीं दिया होता था तो देखो, अच्छा काम नहीं मिल जाता था तो कहीं ना कहीं एक डेवड़ा बन के मैं बैठा रहता था। क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा दुखी और परेशान अपनी पत्नी से ही होता है, और वो जाके दारू पीने तभी स्टार्ट करता है। ये सच बोल रहा हूं मैं। अगर आपको सचमुच आपके पति के अंदर बदलाव चाहिए ना, इतना प्यार दो ना उसको, पगला जाए। कौन है ये? किससे शादी किया था? ये कैसे बदल गई इतना? और वो इतना आपका दीवाना हो जाए कि आने के टाइम रोज घर पे से आते आते रोज फूल लेके आके देते, आई लव यू डार्लिंग बोल के। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार देते प्रभु को, इतना अपने पति को। वो स्वामी है आपका। देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि खुदा, अगर आपके जीवन में सचमुच अगर आपको किसी के अंदर बदलाव चाहिए तो एक पत्नी को पति के अंदर, एक पति को पत्नी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि पति के हिसाब से सबसे ज्यादा किटकिट करने वाली जिंदगी में एक ही औरत होती है, वो उसकी पत्नी। तो जितना प्यार रखोगे उतना अच्छा रहेगा। हालेलुया। मेरी पत्नी किटकिट नहीं कर रही, मैं बाकियों की बता रहा हूं, ठीक है? हालेलुया। मेरी पत्नी किटकिट नहीं करती है, और करती भी है तो थोड़ा टाइम के लिए करती है और खत्म कर देती है। रात के टाइम में किटकिट करके सोने भी नहीं देती, वो उठ के खत्म करके ही सोने देती है मेरे को, कि रात तक खत्म नहीं हो जाए करके। कल की बात है, जब झगड़ा होने में सो गया, उठाई मेरे को, उठा के मेरे को बोली कि तुमने ऐसा क्यों बोला, सॉरी बोलो। मैं सॉरी बोला, आई लव यू डार्लिंग बोला, तभी उसको चलो अभी खत्म हो गया, सो जा। वो कल कर ये बाकी नहीं रखी, रात में खत्म कर दी। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। खुदा ने मुझे सचमुच बहुत अच्छी पत्नी दी है और मैं बहुत प्रभु के अनुग्रह से बहुत खुश हूं। मुझे कभी भी ऐसे, पता है आपको, एक व्यक्ति के अंदर अगर आप अपने पति से ज्यादा किटकिट करोगे ना, वो कहीं और जाता है, फिर देखने लग जाता है वो कहीं और। जब घर में प्यार नहीं मिलता ना, तब ये जवान बच्चे लोग जाके बाहर प्यार ढूंढने लग जाते हैं। हमारे जीवन में भी यही हुआ ना, हमारे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा था करके हम कहीं और देखने लग जाते। लेकिन जब घर में प्यार इतना मिल जाता है ना, तो ऐश्वर्या राय क्यों ना आ जाए, बकवास लगेगी वो। मेरे को तो मेरी बीवी ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि वो इतना प्यार देती है मुझको। हालेलुया। वो अपने बच्चों से ऐसा प्यार करती है, और ऐसे ही होना चाहिए। प्यार ही बदल सकता है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको सबसे पहला एक वरदान देता है, वो है प्रेम का वरदान। उस प्रेम के वरदान से आप लोगों को बदल सकते हो, वरना आप नहीं बदल सकते हो। नफरत से तो कभी भी नहीं होगा। किसी के साथ नफरत दो, आपको नफरत ही मिलेगा। लेकिन आप जब नफरत की जगह पे प्रेम दोगे ना, सामने वाला सर खुजाएगी, ये क्या चल रहा है भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं, गाली दे रहा हूं, इसको झगड़ा कर रहा हूं, खाना उठा के बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए इतना प्यार रख रही है। वो एक टाइम ऐसा बदलेगा ना, आपको खुद को अंदर आंखों में आंसू आ जाएगा कि सचमुच आपके घर में रहेंगे ऐसे कोई जो आपसे शायद नफरत करते हो, या फिर जो भी रहेगा। इतना प्यार करो, इतना प्रेम दो, पड़ दो उनके पीछे। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये देखो, अभी मैरी का क्या है ना, वो खत्म क्यों करती है, क्योंकि अगले दिन के लिए बैटर चाहिए नहीं। मेरे को उठाने का तरीका देखो, मैं खड़ा मार के सो रहा हूं, एसी बंद कर दी, और मेरे को गर्म बहुत होता है, मैं एसी बंद हो गया, खड़ा मार के सो रहे, उठो। हाँ,
और जब उठा ना तो उसने मेरे को बोला और बोल के खत्म करके बाद में एसी वेसी आई लव यू डालेगा, हो गया भाई साथ एकदम साथ में है कि नहीं? ऐसे क्यों हो गया? अब प्यार है करके। हालेलुया। तो ये प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। कभी भी किसी को नफरत के बदले में नफरत दोगे तो कभी भी वो हेट्रेड ही हो जाएगा, हेट्रेड बढ़ जाएगा, नफरत ही आ जाएगी। हालेलुया। तो आज एक पति और एक जवानों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, वो प्रभु की ओर से देखो, कोई और नहीं। अपने बच्चों की शादी भी प्रभु की ओर से, आपने आज से प्रार्थना करो मेरे हर एक बच्चे की शादी प्रभु की ओर से होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया है, प्रभु को बोलो प्रभु बदल दोनों का जीवन और लेके आओ उनको, क्योंकि यही रास्ता है, यही बात है कि आप स्वर्ग जाओगे। पवित्र आत्मा की निंदा हो जाएगी अगर एक व्यक्ति जानता है। समझे लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आज अगर मैरिज से शादी नहीं किया होता तो मैं आज एक बेवड़ा होता, या शायद मैं एक सेवक होता ही नहीं था, या मैं यहाँ खड़े रहकर प्रचार ही नहीं करता था। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे दिया वो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बेस्ट देता है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको हर बात हर चीज में सिखाएगा। आज मेरी सहायक है, अगर वो मेरी सहायक है, मतलब आज मैं काम पे जा रहा हूं तो वो टिफिन बना के दे रही करके मैं काम पे काम कर पा रहा हूं, वरना मेरे को टिफिन नहीं मिलेगा, बाहर का खाते रहूंगा, बीमार पड़ जाऊंगा एक ही टाइम, बीमार हो जाऊंगा, दुबला हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। वो सपोर्ट कर रही है, मेरे बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, पीछे से सपोर्टर है, उसका सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट नहीं होता ना, एक देखो गांव वाले लोग जो होते हैं, आदमी लोग आते काम करते, वो लोग कंटाल जाते हैं जिंदगी से, मजबूरी में करते, बोलते क्या पकाएंगे यार, वही दाल चावल बनाएंगे ना तो खिचड़ी बना के खा के सो जाएंगे, जो झटपट बने। बहुत आदमियों को देखो, हमें दाल चावल के साथ मैगी खा लेते, क्यों मालूम है? बनाने कंटाल आ रहा है, कोई नहीं है साथ में करके। अब होता क्या है, जब परमेश्वर आपको जो दिया है ना उसके लिए बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट होता है करके। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा एक सहायक दिया है, प्रभु ने ऐसे आपको छोड़ नहीं दिया है कि देखो जाओ, पवित्र आत्मा ने आपको सहायक दिया है। बाइबल पढ़ो, प्रभु के बारे में पूछो, प्रभु से बात करो, प्रभु को पूछो कि क्या है वचन। जब आप पूछोगे तो उसके बारे में जानोगे तो मुझे भी सिखाओ। मैं ऐसा कोई नहीं कि बहुत सुपीरियर हूं, मैं क्या स्वर्ग से उतरा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पंख लग रहा है कि आपको आजू बाजू में मेरे, नहीं ना। तो फिर मैं भी आपके जैसा मनुष्य दाल चावल ही खाता हूँ। रजनीश जी से घर पे खाना खाया हूँ, ये प्रतीक के घर पे खाना खाया हूँ, मेरे को देखा है ना आप लोग।